गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरजगढ़ BSc सेकेंड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्चुअल वर्क एक्सरसाइज 4th B का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें अपने को क्या दे रखा है कि दो भारहीन छड़ें A और C और B और D को एक ऐसे बिंदु O पर चिकने रूप में जोड़ी जाती है कि A और C और B और D जो दो भारहीन छड़ें हैं इनको जोड़ा जाता है, जो प्रत्येक सिरे A और B से C दूरी पर है। यानी कि बिंदु O की B और A से दूरी अपने को C दे रखी है। A और B में लंबाई 2C sin अल्फा है, यानी कि ये वाली जो लंबाई है ये अपने को 2C sin अल्फा दे रखी है। तो अगर ये 2C sin अल्फा है तो ये एंगल कितना बना, अल्फा। छड़ें एक ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित हैं, उसके सिरे A और B से चिकने क्षैतिज मेज पर स्थित हैं। A और B हॉरिजॉन्टल, त्रिज्या A और भार W की एक चिकनी चक्रिका, एक डिस्क दे रखी है अपने को, जिसकी रेडियस कितना है, A है, और इस डिस्क का भार W दे रखा है, के समतल को ऊर्ध्वाधर रखकर O के ऊपर छड़ों पर रख दी जाती हैं ताकि छड़ें डिस्क के स्पर्श रेखा बनी रहे। यानी कि ये B और D और C और D जो ये डिस्क है इसके स्पर्श रेखा बन जाती है। इसको इस प्रकार से रखा जाता है चक्रिका को या डिस्क को कि A, O, C और B और D इसके ऊपर स्पर्श रेखा हो। सिद्ध कीजिए कि डोरी का तनाव 1/2 W A/C cosec स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा है। T टेंशन अपने को कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा है कि मान लीजिए W भार की ये जो डिस्क है इसका गुरुत्व केंद्र G है। OG एक ऊर्ध्वाधर रेखा है, OG ये वर्टिकल, जो AB को H पर मिलती है। OG को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये AB जो हॉरिजॉन्टल रेखा है इसको बिंदु H पर आकर मिलती है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू C ये अपने को दे रखा है। तो अब AB इज इक्वल टू क्या होगा, AB को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने, AB अपॉन OC इज इक्वल टू क्या होगा, अपने को AB इज इक्वल टू 2C sin अल्फा दे रखा था। तो वहां से जो BH आया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आकर मिलता है, तो BH के मान आपके पास आ गया C sin अल्फा। और ट्रायंगल BOH में अगर कैलकुलेट किया जाए तो OH अपॉन OB इज इक्वल टू cos अल्फा बन रहा है, तो OH का मान आ गया C cos अल्फा। अब अपने दूसरे ट्रायंगल लेते हैं OLG, क्योंकि GL जो हमारा सर्कल की रेडियस होती है हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, तो इसलिए हमने वहां से OLG में OG अपॉन GL इज इक्वल टू cosec अल्फा। तो OG का मान आ गया GL cosec अल्फा। GL क्या है, रेडियस है चक्कर डिस्क की, तो इसलिए उसका मान आ गया A cosec अल्फा। अब अपने GH को कैलकुलेट करना चाहें तो GH क्या बनेगा, GO प्लस OH। GO का मान आपने A cosec अल्फा निकाला है और OH का मान भी आपके पास पता है C cos अल्फा आपने ऊपर निकाला हुआ है, तो दोनों वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर है गुरुत्व केंद्र, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कल्पित कार्य के सिद्धांत से तो AB को डोरी से जोड़ा हुआ है, तो इसलिए टेंशन क्या नेगेटिव रहती है, तो -T डेल्टा AB। वर्क ऊपर की ओर लग रहा है, डिस्क का भार कितना W, तो -W डेल्टा ऑफ GH इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल से कितना विस्थापन हुआ, तो इसलिए -T डेल्टा AB, AB मींस 2C sin अल्फा -W इनटू A cosec, GH का मान आपने निकाला हुआ है, A cosec अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका 2C तो कांस्टेंट है, sin अल्फा का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, cos अल्फा इनटू डेल्टा अल्फा -W A बाहर चला गया, cosec अल्फा का डिफरेंशिएशन cosec अल्फा cot अल्फा डेल्टा अल्फा और cos अल्फा का माइनस sin अल्फा डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा अल्फा तो 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए बाकी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको
मान आ जाएगा W/2 A/2 की सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा। तो ये टेंशन का मान अपने को कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक L लंबाई और WL भार के दो बराबर छड़ें परस्पर जुड़ी हुई हैं। AB और AC दो छड़ें हैं जिनकी लंबाई L है और इनका भार कितना दे रखा है अपने को, WL दे रखा है। आगे कह रहा है कि और त्रिज्या R की एक चिकनी क्षैतिज बेलनाकार खूंटी के ऊपर रखी हुई है। कि ये जो छड़ें हैं ये एक बेलनाकार खूंटी के ऊपर रखी गई है। निम्नतम सिरों को एक डोरी द्वारा बांधा जाता है। जो नीचे के बिंदु हैं उनको एक डोरी द्वारा बांधा गया है। छड़ें क्षैतिज से एक झुकाव फाई पर छोड़ दी जाती है। डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए, T कैलकुलेट करना है। और यदि डोरी ढीली पड़ जाए तो दर्शाइए कि फाई निम्न समीकरण से संतुष्ट होता है, tan³ फाई प्लस tan फाई इज इक्वल टू L/2R। तो मैंने क्या कहा कि क्योंकि हमें क्या दे रखा है कि एक चिकनी क्षैतिज बेलनाकार खूंटी के ऊपर रखी हुई हैं, तो आपने कहा क्योंकि खूंटी स्थिर रहती है, बिंदु O जो होगा वो भी स्थिर होगा। मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए AB और AG जो छड़ें हैं इनके केंद्र क्या है, G1 और G2 हैं, इसलिए AG1 इज इक्वल टू कितना हो गया, L/2। अब G1 G2 का मैंने वृत्तों के तरह एज्यूम किया है। तो मान लीजिए G जो है G1 G2 का मध्य बिंदु है और छड़ों का कुल भार अपने को दे रखा है 2Lw। तो जो 2Lw भार होगा वो किस पे लगेगा, गुरुत्व केंद्र पर लगेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि छड़ों का जो भार है वो केंद्र G पर कार्य करता है। मैं बिंदु O से जो बेलनाकार छड़ी है उसके केंद्र O से AC के ऊपर लंब डालता हूँ, OL इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो इन ट्रायंगल AOL करण बटे आधार इज इक्वल टू सेक ऑफ फाई। तो इसलिए AO इज इक्वल टू क्या आ गया, R सेक फाई। O क्या है, OL जो हमारा बेलनाकार है उसका सर्कल का रेडियस है। तो AO इज इक्वल टू R सेक फाई। अब दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल AGG2। तो AG अपॉन AG2 आधार बटे हाइपोटेन्यूज AG अपॉन AG2। तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस फाई है। तो इसलिए हमने लिखा cos ऑफ 90 माइनस फाई। cos 90 माइनस फाई कितना होता है, sin फाई। तो AG का मान आ गया L/2 sin फाई। अब हमें कैलकुलेट करना है OG डायग्राम से देखें तो OG क्या बनेगा, OG विल बी इक्वल टू AO माइनस AG। तो AO माइनस AG, AO का मान आपने ऊपर निकाला हुआ है R सेक फाई और AG का मान आपने निकाला है L/2 sin फाई। दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो OG की वैल्यू आ गई आपके पास R सेक फाई माइनस L/2 sin फाई। दूसरा B और C को हमने डोरी से जोड़ा हुआ है, तो BC को अपने क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CD एंड ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB cos फाई, क्योंकि CD इज इक्वल टू क्या है, AB है। तो इसलिए हमने लिखा 2AB cos फाई और यहाँ से क्या आ गया, AB का मान L है तो 2L cos फाई। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है, एक तो जिनको दो आपने डोरी से जोड़ा गया है तो उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का क्या होगा, माइनस टी डेल्टा बी और सी में लघु विस्थापन, तो माइनस टी डेल्टा बी सी। और दूसरा जो कि आपके पास भार है डिस्क का वो कितना दे रखा है, 2Lw। तो BC हॉरिजॉन्टल है तो भार ऊपर की ओर है तो नेगेटिव साइन, तो माइनस 2Lw डेल्टा ऑफ OG इज इक्वल टू 0। तो माइनस टी BC का मान रखा 2L cos फाई माइनस 2Lw डेल्टा ऑफ R sec फाई माइनस L/2 sin फाई इज इक्वल टू 0। तो 2L बाहर चलेगा, cos फाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस sin फाई डेल्टा फाई माइनस 2Lw R बाहर चला गया, sec फाई का sec फाई tan फाई इनटू डेल्टा ऑफ फाई।
माइनस एल बाई टू साइन फाई का क्या बनेगा कॉस फाई डेल्टा फाई, लेकिन डेल्टा फाई तो शून्य हो नहीं सकता विस्थापन, तो इसलिए बाकी पार्ट को हमने शून्य किया, तो वहां से टी का मान आ गया टी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर सेक स्क्वायर फाई माइनस एल बाई टू कॉस फाई। तो सबसे पहला मान जो आपने क्या करना था वो जो डोरी में जो स्ट्रिंग में तनाव है उसका मान ज्ञात करना था, तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरी चीज़ है, उसने कहा कि यदि डोरी ढीली पड़ जाए तो सिर्फ कीजिए कि tan फाई प्लस tan क्यूब फाई इज इक्वल टू एल बटा 2r होता है। तो नेचुरल डोरी ढीली कब पड़ेगी जब उसमें तनाव समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा कि यदि डोरी ढीली पड़ जाती है तो तनाव t इज इक्वल टू 0 होगा, तो t को 0 करेंगे तो अपने पास क्या आएगा आर सेक स्क्वायर फाई माइनस एल बाई टू कॉस फाई इज इक्वल टू 0। सेक फाई क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, कॉस फाई को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक फाई, तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा सेक क्यूब फाई, उसे आप सेक क्यूब फाई का मान रख दीजिए, सेक स्क्वायर फाई सेक फाई सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा tan फाई प्लस tan क्यूब फाई इज इक्वल टू एल अपॉन 2r। तो इस प्रकार से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो रिजल्ट पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच।